नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम राम नारायण राम में। मैं आप सभी के साथ हूं कंचन। राम नारायण राम, ये तीन शब्द आपकी ताकत बन सकती है अगर आप संतान दल से जुड़ते हैं। ये तीन शब्द कहने को बहुत छोटे हैं, लेकिन आपके जीवन में जो इनका काम है वो इतना बड़ा है, इतना विशाल है कि आप सोच भी नहीं सकते। कहते हैं ना कि कभी कभी ज़िंदगी में कुछ ऐसे फैसले हम कर बैठते हैं जो हमारी ज़िंदगी में हमारे अपनों से हमारे फासलों को बढ़ा देते हैं, और कुछ फैसले हम ऐसे कर देते हैं जो हमारी ज़िंदगी बना देते हैं। तो अगर संतान दल से आप जुड़ेंगे तो ये फैसला आपका वो फैसला होगा जो आपकी ज़िंदगी को बनाएगा, आपकी ज़िंदगी को संवारेगा, आपको जीने का असली जो उद्देश्य है वो सिखाएगा। कार्यक्रम को यहाँ शुरू कर रही हूँ। मेरे साथ हमारे ख़ास मेहमान संतान दल के प्रेसिडेंट शंकर सरकार जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। राम नारायण राम। तो कार्यक्रम को शुरू कर रहे हैं, और कार्यक्रम को शुरू करने के साथ ही मेरा सबसे पहला प्रश्न आज यही होगा प्रेसिडेंट। हमने हमेशा से बात की है मेडिटेशन को लेकर, मैन मेड चीज़ों को लेकर, आपने हमेशा सिखाया और समझाया है, लेकिन संविधान का जो समाधान है वो क्या है? ये जो हमारे जितने दर्शक जुड़े हुए हैं ये अक्सर कमेंट करते हैं, मैसेजेस करते हैं कि संविधान का क्या कोई समाधान हो सकता है? इसके बारे में बताइए। जो संविधान बनाया 100 आदमी बैठ के तुम नहीं बनाया, सिर्फ जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी मिलके अम्बेडकर को बोला तुम बनाओ, उसको पुतला बना के रखा है। अम्बेडकर इतना अच्छा आदमी था, ऋषि आदमी थे, गरीब का आदमी था, और उनको अपना मर्जी से सही ढंग से संविधान को बनाने नहीं दिया। आप सोचो, जवाहरलाल का टाइम में, कांग्रेस गवर्नमेंट का टाइम में जो वक्फ बोर्ड, ये वक्फ बोर्ड होने का क्या जरूरत है? क्यों बनाया था? हिंदू लोग का प्रॉपर्टी, आम आदमी, आम इंसान का प्रॉपर्टी हम खुद देखा, मेरा कलकत्ता में ले लिया। ना कोर्ट जा सकता, ना सुप्रीम कोर्ट जा सकता, ना कुछ विचार मिलता है वो लोग को। तो इसलिए सभी वक्फ बोर्ड, मंदिर का सभी प्रॉपर्टी, सब मंदिर गिरजा का सब प्रॉपर्टी राष्ट्रों को बनाओ, कोई धर्मों का प्रॉपर्टी नहीं होना चाहिए। हम आए कानून का साथ। इसलिए संविधान जो बनाया वो मैन मेड है, नेचर बेस्ड गॉड मेड नहीं है, प्रकृति का नहीं है। सूरज को बोलो ना थोड़ा मनमानी करेगा, आओ भाई सूरज जी, सूरज को बोलो आओ थोड़ा गप करेगा, कॉफी पियेंगे, चाय पियेंगे, आओ ना, आएगा। सूरज का राइट है, सूरज का हिम्मत है। किसी का पीछे टिटकारी करेगा, क्या बोलता है उसको, मारेगा, उसको फालतू शास्ति देगा, बर्बादी करेगा, सूरज कभी कर सकेगा? इसलिए सूरज का विचार नहीं है, उनका पाप पुण्य नहीं है, उनका आला अंधकार नहीं है, सभी आलो है। बातास का भी वही हाल है, पानी का भी वही हाल है, धरती का भी वही हाल है। ये लोग कभी मनमानी नहीं कर सकता, ना नहीं करे, कभी करेगा नहीं। क्यों? ये लोग सच्चा है, सही है, ये हमारा असली सेवक है। हम लोग उनका सेवक नहीं बनते। हम लोग समझते वो लोग अपना काम कर रहा है, उनका काम देख के लेने का बाद, खाने का बाद, पीने का बाद, जीने का बाद हमको कोई ड्यूटी नहीं है। सूरज का, पानी का, सबसे समस्या जो हो रहा है वो है व्यक्ति मालिकाना। सूरज तो नहीं कहते मैं मालिक हूं, चंद्रमा नहीं कहते मालिक हूं, आसमान नहीं कहते मैं मालिक हूं, भगवान हूं, गॉड हूं, अल्लाह हूं, कोई तो नहीं बताता है। तो धरती में अल्लाह खुदा गॉड भगवान कहाँ से आ गया? धरती में व्यक्ति मालिकाना कहाँ से आ गया? धरती में व्यक्ति संविधान कहाँ से आ गया? तो हमको कहने का है, अगर व्यक्ति मालिकाना नहीं रहेगा तो क्या होगा? सिर्फ भारत का जो कमाई होता है 45%, 45 भाग, हिंदी में 45 कहते हैं ना, वो पैसा बॉर्डर सिक्योरिटी
मिलिट्री उनका पीछे उनका खर्चा होता है और 20% खर्चा होता है मंत्रिसभा मिनिस्टर लोग को, उनका सेक्रेटरी लोग को, आईएएस लोग को, आईपीएस लोग को सैलरी देने में, उनका फैसिलिटी देने में 20% चला गया 65% और 10% तो चोरी और बर्बादी होता है, वेस्टेज होता है, हो गया 75%। 25% पैसा सरकार का पैसा, टैक्स का पैसा जनगण को मिलता है। अगर व्यक्ति मालिकाना नहीं रहेगा तो 100% पैसा आदमी को लिए, जनगण को लिए, इंसान को लिए, नागरिक के लिए पूरा फैसिलिटी मिलेगा, कोई कमी नहीं रहेगा, कोई समस्या नहीं रहेगा। व्यक्ति मालिकाना हटाओ, इसके बारे में राय देना चाहिए, इसके बारे में आंदोलन होना चाहिए, सबको इक्वल हक मिलेगा। सूरज जब धूप देता है, ऊर्जा देते हैं, ताप देते हैं, विटामिन डी देते हैं, तो सबको बराबर मिलता है। सूरज का नाली में पड़ता है उनका ताप, आलो मिठाई का दुकान में पड़ता है, पेड़ पौधे में पड़ता है। तो इसलिए सबको ये निवेदन करता हूँ, ये व्यक्ति मालिकाना हट जाए, सबको कॉमन प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। जैसा अपना घर है, अपना परिवार में कोई हैंडीकैप्ड हो, कोई कम रोजगार करने वाला हो, कोई बेटी हो, कोई बेटा हो, कोई बड़ा बेटा हो, छोटा बेटा हो, कोई अनपढ़ हो, कोई पढ़े लिखे हो, व्यक्ति मालिकाना हट जाए तो 75% पैसा आम आदमी को मिल जाएगा। कोई पैसा कमी नहीं है। नेचर, प्रकृति, आसमान जो धरती को पैदा किया, सूरज से आया, सूरज आसमान से पैदा हुआ, सूरज आसमान में विराजमान है। सूरज हमारा काम करती है, आसमान का काम करती है, सूरज सबका काम करती है। सूरज का कोई अपनापन नहीं है, मनमानी नहीं है। वो कर्म करके भगवान बन के पैदा हुआ, वही भगवान बन के चला जाएगा। उनका कोई विचार नहीं है, उनका कोई पनिशमेंट नहीं है, उनका कोई फाउल नहीं हो सकता है। पानी का भी ऐसा होगा, हवा के भी ऐसा होगा, धरती का भी ऐसा होगा। धरती में व्यक्ति मालिकाना नहीं होना चाहिए। व्यक्ति मालिकाना हट जाए, धरती में कोई कमी नहीं है, सब कुछ एग्जिस्टिंग है। ऊपर वाला ने, ईश्वर अल्लाह खुदा गॉड ने सब कुछ भरपूर करके दे दिया। कोई रॉ मटेरियल कम नहीं है, कोई पेड़ पौधे कम नहीं है, कोई ऑक्सीजन कम नहीं है, कोई पानी कम नहीं है, कोई खान पान का कम नहीं है, कोई तरफ से कोई कुछ कम नहीं है। सब व्यक्ति मालिकाना हट जाए। श्री राम मोदी जी, आप इसको करिए, अमित शाह को साथ में लीजिए और वो क्या बोलता है, जोगी जी को, जो महाभारत का विदुर थे, तीनों मिलके बीजेपी की पार्टी को कन्विंस करिए और पब्लिक को हम कन्विंस करेंगे। पब्लिक धीरे धीरे मेरा बात सुनता है, वो समझदार है, समझदारी उन लोग को हो रहा है। वो लोग खुद अभी समझ गया, वो खुद का दुश्मन बन गया था। हर इंसान खुद का दुश्मन बन गया, हर इंसान खुद का रिश्तेदार बने, दोस्त बने, प्रेमी बने और परिवार का मेंबर बने। आखा दुनिया एक ही परिवार होना चाहिए। 800 करोड़ आदमी का एक ही परिवार होगा, एक ही धर्म होगा, वो जीव धर्म, वो आसमान का धर्म, प्रकृति का धर्म। इसलिए सब मिलके जो सही है, जो असली है, जो ओरिजिन है, जो ABCD है, जो A to Z है, जो ओरिजिन है, जो सर्वजनीन है, जो विश्वजनीन है, उसको लागू करना चाहिए। सब मिलके बैठ के अमित शाह को, और वो लक्ष्मण है, लक्ष्मण थे, अभी दोबारा जन्म लिया। लक्ष्मण महाभारत में लक्ष्मण थे, मोदी जी श्री राम थे, रामचंद्र जी थे, वो भी हमारा भगवान थे, फिर भगवान बन के चला जाना चाहिए। और जोगी विदुर थे, बहुत अच्छा काम किया था। इसलिए तीनों मिलके
सभी जनगण को, पब्लिक को पूरा फैसिलिटी दे दो, बर्थ राइट, जन्म को अधिकार वापस कर दो और ऐसा अच्छा काम करो, पूरा संतान दल, पूरा 150 करोड़ बंदा और धरती का 800 करोड़ आदमी आपको जय जयकार करेगा। राम बन के पैदा हुआ था, फिर दोबारा राम बन के आप जाइए, फिर आपसे मुलाकात होगा। धरती में ऐसा कॉन्सेप्ट लाइए, ऐसा चमत्कार लाइए, जो चमत्कार आसमान में है, प्रकृति में है और धरती में है और धरती में करना चाहिए। इसलिए सबको देखिए, कोई झुग्गी में है, कोई राजप्रसाद में है। एमपी एमएलए को क्यों पेंशन मिलेगा, आप हमको बताइए। जिसको इलेक्शन में खड़ा होना है, अपना पैसे से खड़ा हो जाए, अपना पैसे से घर चलाएगा। जिसका घर में खाने का पैसा नहीं है, उनको एमएलए एमपी बनने का जरूरत क्या है? जरूरत क्या है? मिनिस्टर बनने का जरूरत क्या है? चोरी करने के लिए? आदमी बेवकूफ नहीं है। जिस दिन आदमी सब जग जाएगा, होशियार हो जाएगा, सब मरेगा। याद रखना, राजा का राजा कितना चला गया, मुगल राज भी चला गया, ब्रिटिश राज चला गया, अभी कांग्रेस राज भी 70 साल में खत्म हो गया, दोबारा आने वाला नहीं है। जो कांग्रेस पार्टी को वोट देगा वो मरेगा, उनका खानदान खत्म हो जाएगा, हमारा सांप रहेगा उसमें। देख लेना मेरा बात का दम कितना है, मेरा आवाज का दम कितना है। जो इलेक्शन करने का बाद दोबारा कांग्रेस को वोट देगा वो जिएगा नहीं, मरेगा मरेगा मरेगा, हमारा साफ है, अभिशाप है। इसलिए सभी इंसान को कहती हूँ, बीजेपी को वोट डालो, बीजेपी को जिंदा रखो। बीजेपी अगर काम अच्छा नहीं करेगा तो फिर बीजेपी को हटा के, पॉलिटिकल पार्टी हटा के, फिर प्रकृति का जो राज है वो हम लाके खड़ा करेंगे। हम तो जिएंगे, हमको मरने वाला कोई नहीं, हम जिंदा है। आगे देखते रहो क्या हो रहा है। इसलिए व्यक्ति मालिकाना हटाना चाहिए। हिंदू मुसलमान मिलके मोदी और जोगी को और अमित शाह लक्ष्मण को सपोर्ट करिए, फिर और भी 5 साल उनको सपोर्ट करिए। मैं गारंटी देता हूँ, मैं कहते हूँ ये लोग काम करेगा, काम होगा और हिंदू मुसलमान बुद्धिस्ट हम लोग 600 करोड़ आदमी मिल के रहेंगे और क्रिश्चियन लोग हमारे साथ जुड़ेगा तो अच्छा है, नहीं तो वो लोग को मार के सागर में फेंक देंगे, अमेरिका को खत्म कर देंगे, इजराइल को मार देंगे। ये हमारा टारगेट है। आप लोग समझदार है, होशियार है, हमारा बात इशारा से काफी है। आप लोग समझ जाइए और चिंतन करिए और मेडिटेशन करिए, राम नाम जपते रहिए, रात को बिस्तर में बैठ जाइए। ये है थर्ड आई, ये है आज्ञा चक्र, मूलाधार, सतिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा, सहस्रार, सप्त चक्र है। सा रे गा मा पा धा नी, इस 7 सुर से इतना सब संगीत पैदा हुआ, सृष्टि हुआ, हारमोनियम पैदा हुआ। इसलिए ये मूलाधार से सहस्रार तक जाने के लिए जो 50,000 करोड़ आत्मा है, हर इंसान का अंदर जो अभी तक जिंदा है, जो हम बाहर कर दिया, मार दिया, खाना नहीं दिया, मेडिसिन नहीं दिया, धन जब नहीं दिया, भूखा मर गया, मन ठीक है, जो अभी तक जिंदा है उनको खिलाओ पिलाओ और जागृत करो, उनको पकड़ के रखो, तो अब ज़्यादा दिन जी सकेगा। हॉस्पिटल में पैसा देना नहीं पड़ेगा, पैसा आपसे आप तुम्हारा पीछे भागेगा, पैसा आके बोलेगा आप इतना मेडिसिन कर रहे हैं, हम तो आ गया, कितना पैसा चाहिए ले लो, पैसा भी आपका दास बन जाएगा। कोई बीमारी नहीं रहेगा, कोई दुख नहीं रहेगा, कोई समस्या नहीं रहेगा। 1 महीना करो ना, 1 महीना करने का बाद मेरे को फोन करके बताओ, राम नाम बात करता है, राम नाम सुनता है, राम नाम पुकारने से आता है, राम नाम खुद आसमान है, राम नाम सबका पिता माता है, उनको बुलाओ ना भाई। तुम लोग बेवकूफ क्यों है, समझदार नहीं है? 1 महीने के लिए नहीं कर सकता है, लाखों लाखों जन्म ले लिया, तुम्हारा मुक्ति नहीं हो रहा है। हम मुक्ति का रास्ता बताता हूँ, 1 महीने का काम है, करके तो देखो भाई। क्यों बेवकूफ बनते हो? क्यों मैनमेड धर्म, मैनमेड पॉलिटिकल पार्टी, मैनमेड संविधान का पीछे, मैनमेड व्यक्ति मालिकाना पीछे भाग रहे हो? ये
धरती का सर्वनाश करने वाला है, कोई समाधान नहीं होने वाला है। हम समाधान का समाधान और समाधान का संविधान बताता हूँ, जो नेचर बेस, प्रकृति बेस है। जो आसमान में आए वो धरती में है, जो आसमान में आए आपका हमारा सबका शरीर में है, इसलिए सब ऊपर में है, सब हमारा आपका सबका शरीर में है। 800 करोड़ बंदा का अंदर है, इसलिए भगवान अलग से, अल्लाह अलग से हो नहीं सकता है, गॉड अलग से नहीं हो सकता है। हम लोग गॉड का बच्चा है। बच्चा पापा में फर्क क्या है? राजा का बेटा राजपूत तो है, तो राजा और राजपूत में फर्क क्या है? इसलिए भगवान हमारा पापा है, अल्लाह हमारा पापा है, गॉड हमारा पापा है। इसलिए हमारा बाप बेटा संपर्क है, एक ही परिवार है, एक ही जाति है, एक ही धर्म है। इसको अपनाइए। राम नाम नाम। जितने भी दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे थे, उम्मीद करूंगी कि इस कार्यक्रम को देखकर बहुत कुछ सीखने समझने को मिला होगा। धर्म और जात पात के नाम पर जो लगातार हमारे देश में हो रहा है, वो सब कुछ इस कार्यक्रम के माध्यम से आप समझ पा रहे होंगे कि क्या है एक्चुअल में, हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है। इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको कई बार समझाने का प्रयास किया जाता है और प्रेसिडेंट हमेशा हर एक शख्स से, हर एक इंसान से सिर्फ इतना ही चाहते हैं कि धर्म के नाम पर, जात पात के नाम पर खुद को बांटिए मत। आप अपनी ताकत को समझिए। आप सब लोग जब एक साथ रहेंगे, एक स्वर में रहेंगे, एक जगह रहेंगे, तो आप लोगों की ताकत एक ही परिवार, एक ही फैमिली बनेगा। बिल्कुल, एक ही परिवार, एक ही फैमिली की तरह रहेंगे, तो आपकी ताकत को बाहर के अन्य देश भी समझ पाएंगे। और अगर आप धर्म के नाम पर, जात पात के नाम पर बट जाएंगे, हिंदू इधर रहेगा, मुस्लिम उधर रहेगा, या हिंदू मुसलमान के पास नहीं जा सकता, इस तरह की चीजें करेंगे, तो आप अपनी ताकत को कमजोर करेंगे। और प्रेसिडेंट कभी नहीं चाहते कि आप अपनी ताकत को कमजोर करें। वो हमेशा आपको सिर्फ और सिर्फ ताकत देने का कार्य करते हैं। वो लगातार आप लोगों के समक्ष, आप लोगों के बीच अपना पैसा खर्च करके, अपना समय खर्च करके पहुंचते हैं, ताकि आप लोगों तक ज्ञान की सभी बातें पहुंचा सकें। तो आपका भी ये कर्तव्य, ये दायित्व बनता है कि आप उनकी बातों को सुनें और उनकी बातों को अपने जीवन में अमल करें। वक्त हो चला है इस कार्यक्रम की समाप्ति का। कल फिर आपसे मुलाकात करने के लिए जरूर आएंगे, एक खास विषय पर फिर से चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राम नारायण राम। देखिए कार्यक्रम राम नारायण राम प्रतिदिन प्रातः 6:40 से साधना टीवी पर, एवं सोमवार से शनिवार प्रातः 7:30 से व रविवार प्रातः 7:50 से एवं रात्रि 10:30 से ईश्वर टीवी पर, एवं प्रातः 7:30 से साधना प्लस पर, एवं प्रातः 10:30 से हर खबर न्यूज पर, एवं रात्रि 8:30 से आर्यन टीवी पर। राम